बिलावल भुट्टो और आसफ अली जरदारी दोनों के बयानात अलग अलग। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। मैडम शेख, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक ए वाओ। मैडम शेख अपने मोहतरम सोहेल वड़ाई साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए वही पुराना खेल, गुड कप बैड कप, एक इनकलाबी एक मफामती, एक प्रेशर डालने वाला, दूसरा प्रेशर से रास्ते निकालने वाला, और वही खेल जो आज भी खेला जा रहा है हाउस ऑफ शरीफ में। मेरे महबूब कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इनकलाबी और शहबाज शरीफ साहब जो आंखों के तारा हैं वो मफामती। बस इमरान खान इसमें मार खा गए थे क्योंकि पार्टी में बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, बाप नहीं था, भाई नहीं था, और वो अकेले ही घोड़े पे सवार हो गए, तो पीछे गुड काप कोई ना रह गया। जो छोटे छोटे गुड काप थे वो एट द एंड ऑफ द डे बैड काप हो गए। तो मैडम शेख, अब बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं? बिलावल भुट्टो अभी चंद दिन पहले तक जिस शहबाज शरीफ के से इतने मुतासर थे कि सिंध में शहबाज स्पीड उनको चाहिए होती थी, आज वो उनको कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ तो अपनी 15 महीने की कारकर्दगी पर मुंह छुपाए फिर रहे हैं। हालांकि शहबाज शरीफ ने गुलूगीर लहजे में और वो क्या कहते हैं हल्का सा चेहरे को संजीदा बना के कहा, बिलावल तुम मेरे छोटे भाई हो। अच्छा, फिर हालांकि ये अगर शहबाज शरीफ 15 महीने की कारकर्दगी पर मुंह छुपा रहे हैं तो बिलावल भुट्टो को आधा एक मुंह तो खुद भी छुपाना चाहिए था, और सिंध पर तो पूरा जिस्म ही छुपा लेना चाहिए था। अच्छा, जिस पीडीएम हुकूमत का वो हिस्सा थे और इनकी पार्टी सारे तरसे तरसाए इक़्तिदार के लोग, जिस पार्टी में 90 के करीब वजीर मशीर मुआवनीन थे, इसी हुकूमत पर वो तंज के तीर चला रहे हैं। और जिस मुस्लिम लीग की वो कल तक तारीफें फरमाया करते तो उसको महंगाई लीग कह रहे हैं, और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आगे बढ़ के कह रहे हैं बाबो बस करो, बाबो घर बैठो, मस्जिदों में दुआएं मांगो। घर के बाबे कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए माहौल बड़ा साजगार है। आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें कर रहे हैं, तो आज ही जल्दी से घर के बाबे की बात करते हैं। अच्छा, उसी पे आ रहा हूँ, उसी बाबू। अच्छा, वो कह रहे हैं बाबू घर बैठो, मस्जिदों में बैठो, दुआएं मांगो। हालांकि अपने बाबे को भूल गए जरदारी साहब को। चलो, अच्छा, जबकि जरदारी साहब जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं, खुफिया मुलाकातें फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन सब कुछ को अच्छा समझ रहे हैं। अब मंजिल एक है, रस्ते अलहदा हैं। मंजिल क्या है मैडम शेख? वजारत उज़्मा। लेकिन यहाँ वो मार खा गए कि क्योंकि हर दौर के एवरग्रीन सुपर डुपर लाडले मेरे महबूब कायद बाजी जीत चुके हैं तकरीबन। दूसरा ऑप्शन सिंध अपने पास रहे, और तीसरा मरकज में इतना कुछ हो कि पंजाब मरकज में इतना कुछ हो कि इक़्तिदार के बाद पार्टी अपनी है और पंजाब, केपी और बलूचिस्तान में नुमाइंदगी हो। अच्छा, अब तहरीके इंसाफ 9 मई के बोझ तले दबी है, नून लीग अकेली सब कुछ मजे लुट रही है, तो वो जरा इनकलाबी और मफामती बनकर इस गंगा से हाथ धोना चाहते हैं। और आखिरी बात मैडम शेख, एक मजे की बताता चलूं, अगर मुस्तकबिल में इलेक्शन के बाद इत्तेहाद करके हुकूमत में आना हुआ तो जरदारी साहब लीड करेंगे पार्टी को, और अगर अपोजिशन में बैठना हुआ मुस्लिम लीग का दाव चल गया और इतनी उनके पास सीटें हुई कि वो 2/3 या सादा अक्सरियत से हुकूमत बना ली, तो बिलावल भुट्टो फुल इनकलाबी बनकर अपोजिशन करेंगे। और इन सारों को पता है कि कल कुछ कह दो, आज कुछ कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम ने जो बेचारी अपने मसाइल में फंसी, उसने हमारा क्या उखेड़ लेना है। तो लिहाजा ये गुड कप बैड कप है, और लिहाजा ये रास्ते दो हैं, मंजिल एक है।